इसमें आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम है आपको क्रिएट करना है कि इसमें अ टपल कंटेनिंग द स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर 1 through 50, यानी कि हमें एक टपल क्रिएट करना है जिसमें 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर ऐड हो जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले लिस्ट के साथ ही काम करना होगा, देन बाद में हम क्या करेंगे, उसको टपल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, क्योंकि टपल में हम अपेंड नहीं कर सकते, तो जो भी न्यू वैल्यूज हम क्रिएट करेंगे वो टपल में अपेंड नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए डायरेक्ट टपल पे काम नहीं करेंगे, पहले लिस्ट के ऊपर काम करेंगे और एक लिस्ट जनरेट करेंगे, देन उसको बाद में टपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इसका लॉजिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट बना देंगे एक एल नाम से, और जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, एम्प्टी लिस्ट रहेगी। ठीक है, और जो भी अब हम वैल्यू जनरेट करेंगे 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स की, वो हम एक लूप की हेल्प से जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हमें फॉर लूप की नीड होगी, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे हमें 1 to 50 करना है, यानी कि स्टार्टिंग हमारी 1 होगी एंड 50 तक हमें करना है, यानी 50 वाला भी ऐड होना चाहिए, तो यानी कि हमें उससे एक एक्स्ट्रा वैल्यू लिखनी होगी 51। ठीक है, इतना हमें इसमें करना होगा। देन इसके बाद अब हमें इसके स्क्वायर्स अपेंड करने हैं। ठीक है, स्क्वायर के लिए हम यहाँ पे एक एसक्यू नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम आई का स्क्वायर कर देंगे। तो आई का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, हम आई की मल्टीप्लाई आई से कर देंगे, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। देन इसके बाद अब इस स्क्वायर को हमें अपनी जो लिस्ट हमने क्रिएट की है ये एल नाम से, इसमें क्या करना है, अपेंड करना है। ठीक है, तो अपेंड करने के लिए हमारे पास मेथड है एल डॉट अपेंड, और इसके अंदर हम एस क्यू की वैल्यू को अपेंड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा काम होगा। अब इससे क्या होगा, जब ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास स्क्वायर्स की एक लिस्ट आ जाएगी, जो कि एल नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। तो अब हमें क्या करना है, बस फाइनली अब हमें उसको टपल में कन्वर्ट कर देना है। तो एस आपको क्या करना है, स्क्वायर टपल एक क्रिएट कर देना है, और उसमें टपल फंक्शन की हेल्प से उस लिस्ट को हम टपल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो टपल के फंक्शन के अंदर हम एक लिस्ट पास कर देंगे जो हमने क्रिएट की है स्क्वायर्स की। तो अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, टपल क्रिएट कर सकते हैं टपल फंक्शन की हेल्प से। आप यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, तो यहाँ पे टपल लिख के प्रिंट करा लेते हैं स्क्वायर टपल स्क्वायर टी। ठीक है, इतना काम हमें इस वाले प्रोग्राम में करना है। इसको अब यहाँ पे रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमें 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर का एक टप्पल मिल गया। देखो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, एंड सो ऑन, एंड ये 50 का आपका 2500 है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, ये सारे टप्पल मिल जाएंगे। ठीक, इतना आपको क्रिएट करना है। इस वाले प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमें एक टप्पल क्रिएट करना है जिसमें हमारे ऑल अल्फ़ाबेट्स आए, और जो कि इस तरीके से, यानी कि ए फर्स्ट नंबर पे होता है तो ए 1 टाइम ही लिखा हो, बी सेकंड नंबर पे होता है तो बी 2 टाइम्स लिखा हो, एंड सी थर्ड नंबर पे होता है तो सी 3 टाइम्स लिखा हो। तो इस तरीके से हमें ये टपल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिस्ट ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी न्यू वैल्यूज हम जनरेट करेंगे वो सब इसमें ऐड होगी। ठीक है, अब हमें अल्फ़ाबेट जनरेट करने हैं। तो अल्फ़ाबेट जनरेट करने के लिए हमारे पास नंबर से अल्फ़ाबेट के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है केयर नाम से। ठीक है, CHAR, केयर नाम से ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन का यूज करना है एस्काई वैल्यू से अल्फ़ाबेट जनरेट करने के लिए, और जो स्मॉल ए का नंबर होता है वो कितना होता है, 97। एस्काई वैल्यू आपको मैंने बता रखी थी पहले। तो कैपिटल ए का होता है 65 और स्मॉल ए का क्या होता है 97। तो हमें जो अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी है 97 से काउंटिंग हमें स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो वो हमारे क्या करेगा, अल्फ़ाबेट जनरेट करने का काम करेगा। देन इसके बाद हमें उसको क्या करना है, लिस्ट में अपेंड करते जाना, जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे मिलती जाएंगी। ठीक है, बस हमें इतना ही काम करना है। इसके बाद तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब ये काम हमें करना कैसे है, पहले तो लूप से हम यहाँ पे रेंज में एक वैल्यू जनरेट करेंगे।
क्योंकि 97 से स्टार्ट होगी और 97 से स्टार्ट होने के बाद अब कहाँ तक चलेगी, उसमें हमें 26 अल्फाबेट स्टोर करने हैं। ठीक है, तो 26 अल्फाबेट स्टोर करने हैं, यानी कि 26 तक हमें रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 26 लिख देंगे स्टॉप वैल्यू। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले अल्फाबेट जनरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेटर। ठीक है, लेटर हमने लिख दिया। जो भी हमारी वैल्यू जनरेट होगी तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे कैर, और 97 से हमें स्टार्ट करना है, तो 97 प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 आएगी, 97 प्लस आई का मतलब क्या हो जाएगा, 97। तो कैर ऑफ 97 क्या होता है, ए होता है। देन जब अगेन चलेगा तो आई की वैल्यू 1 आएगी, तो 97 प्लस आई क्या हो जाएगा, 98, और 98 पर कौन होता है, बी होता है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज ये जनरेट होती जाएंगी। ठीक है, बस अब हमें इसमें एक काम और करना है, हमें वैल्यू रिपीट भी करनी है। जो जिस नंबर पे वैल्यू आ रही है हमें वो वैल्यू उतनी बार ही लिखनी है। जैसे ए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो ए हमें एक बार ही लिखना है, बी सेकंड नंबर पे आ रहा है तो बी हमें 2 टाइम्स लिखना है। यहाँ पे हम अकरेंस के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, तो अकरेंस हम कैसे बनाएंगे, जो भी हमें लेटर मिला है, ठीक है, उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई से। ठीक है, जो भी हमें लेटर मिला है उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे आई से। अब जैसे हमारे फर्स्ट केस आएगा तो आई की वैल्यू 0 आएगी और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या काम हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशन में इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, यानी कि हमें किसी भी केस में 1 से नीचे नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे, आई प्लस 1 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आई प्लस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे लेटर में, तो वो लेटर उतने टाइम्स रिपीट हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद अब उससे हमें लिस्ट में ऐड करना है, तो आई प्लस 1 को यहाँ पे हम ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि यहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, देन इसके बाद अब जो ये अकरेंस हमें मिली है इसको हमें अपने टपल में ऐड कर देना है। तो एल डॉट अपेंड करके यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी अकरेंस की, जितनी बार भी रिपीट होगा एलिमेंट, वो फाइनली हमारे उसमें लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। देन इसके बाद जब ये पूरा काम हो जाएगा 26 तक, तब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो हमें फाइनल लिस्ट मिलेगी उसको हम टपल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा टपल इक्वल टू टपल फंक्शन, और यहाँ पे हम इस लिस्ट को पास कर देंगे और प्रिंट कर देंगे टपल, और यहाँ हम अल्फा टी लिख देंगे। ये हमें काम करना है। देन इसके बाद इसको यहाँ पे इन रह गया था। ठीक है, इन यहाँ पे मिस हो गया था, इन भी लिखना है। स्पेलिंग मिस्टेक अल्फा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। ए फर्स्ट टाइम था तो ए एक ही बार आया है, बी सेकंड नंबर पे था, बी 2 टाइम्स आया है, सी थर्ड नंबर पे था, सी थर्ड टाइम आया है, डी फोर्थ नंबर पे होता है तो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, ई 5 टाइम्स, एफ 6 टाइम्स। इस तरीके से जेड कितनी बार रिपीट होगा, ये 26 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमें टपल जनरेट करना था, तो ये हमने इस तरीके से जनरेट कर दिया। अब इसमें प्रोग्राम नंबर 10 प्रोग्राम नंबर 10 में हमसे बोला गया है कि हमें इस तरीके का टपल दिया जाएगा जिसमें पेयर्स होंगे। जैसे ये फर्स्ट पेयर 2 5, सेकंड पेयर 4 2, और थर्ड पेयर 9 8 एंड फोर्थ पेयर 12 10। हमें ऐसे पेयर की काउंटिंग करनी है जिसमें ए और बी दोनों इवन है, यानी कि उसमें फर्स्ट टर्म भी इवन हो, सेकंड टर्म भी, यानी कि एक तो 4 2 हो गया तो 4 भी इवन है और 2 भी इवन है, और एक 12 10 हो गया, ये भी इवन है और ये भी इवन है, यानी कि इसका जो आंसर हमें मिलना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो अब ये काम हमें कैसे करना है, समझ में तो आ गया। करना क्या कि जो भी एलिमेंट्स के पेयर हैं इनमें से हमें बस वो वाले पेयर काउंट करने हैं
जिसमें ए और बी दोनों इवन नंबर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कितने पेयर दिख रहे हैं? 2 पेयर है। अगर हम इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे हमारा आंसर क्या आने वाला है? 2 आएगा। ठीक है, और पेयर हमें वही काउंट करने जिसके दोनों एलिमेंट इवन हो। बस इतनी ही बात यहाँ पे ध्यान रखनी है और अपना काम यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले ये टेबल हम बना लेंगे जो हमें प्रोग्राम में दे रखा है। देन इसके बाद हम दोनों वैल्यू को रीड करके और उनको डिवाइड करके चेक करेंगे। इवन को हम कैसे चेक करते हैं? 2 से डिवाइड करके। अगर वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हमारा जो काम है वो उसमें एक काउंटिंग में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। तो सबसे पहले हम वो टेबल बना लेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में है हमारे पास वो क्या है? 254298 2542, ठीक है, 2542, देन इसके बाद 98 98 12 10। ठीक है, तो ये हमारा टप्पल है क्वेश्चन में। देन इसके बाद अब हमें इसमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 पेयर है, यानी पेयर के अंदर ये वैल्यूज कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर लूप एलिमेंट लगेंगे वो भी हमें 2 गिननी पड़ेगी। फॉर ए कॉम बी इन पेयर। ठीक है, पेयर के टप्पल में हमें आइटरेट करना है। तो अब हम जब ए बी रीड कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी। सेकंड टाइम में ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी। थर्ड टाइम में ए की वैल्यू 9 होगी, बी की वैल्यू 8 होगी। तो ऐसे एक काम करेगा। ठीक है, तो ये हमें ए और बी में वैल्यू मिलती जाएंगी। अब हमें ए और बी को चेक करना है कि ये इवन है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? इफ ए मॉड्यूलस बाई 2, ठीक है, अगर उसका रिमाइंडर 0 रहता है एंड इसी तरीके से बी का भी रिमाइंडर 0 रहता है उसे डिवाइड करने का। रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर हमने यूज किया है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे काउंट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, काउंट को इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पर काउंट यूज करने से पहले हमें एक बार डिफाइन भी करना होगा, नहीं तो एरर मिलेगा। यहाँ पे काउंट स्टार्टिंग में क्या होगा? 0 होगा। जब तक हमने कोई भी वैल्यू काउंट नहीं की तो उसको स्टार्टिंग में 0 मानेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हमारी काउंटिंग 1 से इंक्रीज हो जाएगी और ये काम हमारा पूरे टेबल में चलता रहेगा। फाइनली जब हम इस टेबल से बाहर आएंगे तो हमें काउंटिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे काउंटिंग और यहाँ पे हम काउंट वेरिएबल प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये इतना काम करना है हमें यहाँ पे। अब इसको रन करके देखते हैं। काउंटिंग के यहाँ पे 2 आ गई। मैंने पहले बता दिए थे इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा सही तरीके से हो चुका है। प्रोग्राम 11, ठीक है, प्रोग्राम 11 में हमें क्या करना है? यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 टपल सीक्वेंस ए एंड सीक्वेंस बी नाम से हमें 2 टपल क्रिएट करने एंड प्रिंट ट्रू if even if every element in sequence A is also an element of sequence B, अदरवाइज हमें क्या करना है? फॉल्स प्रिंट करना है। ठीक है, यानी कि इसमें ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ए है, ठीक है, जिसमें कुछ टपल के एलिमेंट है जिस तरीके से ये मान लीजिए 1 2 3 4, देन एक सीक्वेंस बी है। ठीक है, 2 हमारे पास टपल है, उसमें हमने बोल दिया कि वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हमारे पास 2 टपल है। अब हमें ये चेक करना है कि जो ये टपल ए के एलिमेंट है वो सब टपल बी में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अभी तो ये मैंने एग्जांपल क्रिएट किया है, इसमें जो वैल्यू इसमें है 1 2 3 4 वो यहाँ पर भी है 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर है। देन इसके बाद हमें क्या करना है? इस केस में ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, ट्रू प्रिंट करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट ए के जितनी भी वैल्यू है वो बी में सब है और एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा है तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे ए के एलिमेंट सब इसमें आ जाने चाहिए बी में।
अगर आते हैं तो ट्रू है, और अगर मैं बाय डिफॉल्ट अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, मैंने ये कर दिया। अब इसमें क्या होगा, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है 15, ये इसमें बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है सीक्वेंस बी में, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या प्रिंट करना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है, तो हमें ये कर दिया। अब हमें क्या करना है इसके लिए, तो इसके लिए एल्गोरिथम हम क्या यूज करेंगे कि एक एक करके हम सीक्वेंस ए के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, देन उसको सीक्वेंस बी के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। बस इतना ही काम हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी वैल्यू को हम मान लेंगे यहाँ पे ट्रू, ठीक है। ट्रू मान लेंगे वैल्यू को कि सपोज हमारा सारे एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं बी में, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक। तो ये इसके लिए हम एक एज्यूम करके चलेंगे वैल्यू, कि वैल्यू ट्रू है, यानी जो हमें प्रिंट करनी है वो वैल्यू ट्रू है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, कैसे करेंगे, फॉर आई इन सीक्वेंस ए, ठीक है। तो सीक्वेंस ए में हम यहाँ पे वैल्यू को एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन इसके बाद अब आई में हमें सीक्वेंस ए की सारी वैल्यू मिलती जाएंगी, ठीक है। देन अब जो ये वैल्यू हमें मिल रही है, इसको हमें किससे कंपैरिजन करना है, इसमें कंपैरिजन करना है कि ये इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि इफ आई नॉट इन, इफ आई नॉट इन सीक्वेंस बी, ठीक है। सीक्वेंस बी में अगर नॉट इन का मतलब क्या है, ये चेक करेगा कि आई इसमें नहीं है। अगर नहीं है, ये काम हो जाता है, तो यानी कि हमारी कंडीशन फॉल्स वाली मिल जाएगी, और जैसी फॉल्स वाली कंडीशन मिलेगी हम तुरंत अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और ब्रेक करने से पहले एक काम और करेंगे, वैल्यू को हम फॉल्स पर सेट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रू तो हमने ऑलरेडी माना हुआ है कि हमने ये मान लिया कि हमारे सारे एलिमेंट बी में हैं। तो हम अब दूसरी चीज चेक करेंगे कि हम ये चेक कर रहे हैं कि अब अगर आई में ऐसा कोई एलिमेंट आता है जो सीक्वेंस बी में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस टाइम पे हमें क्या कर देना, अपनी वैल्यू को फॉल्स कर देना है, और वहीं पे हमें अपने प्रोग्राम को रोक देना है। क्योंकि अगर एक भी वैल्यू हमें ऐसी मिल गई जो बी में नहीं है, एक भी वैल्यू अगर हमें मिल जाती है जो बी में नहीं है, हमें उससे आगे चेक ही नहीं करना। तो हमें अपने प्रोग्राम को तुरंत रोक देना है, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक से हमारा प्रोग्राम जो लूप है वो तुरंत काम करना बंद कर देगा। देन इसके बाद हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, और इसको फिर हम प्रिंट करा देंगे जो भी हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब इसको हम रन करके यहाँ पे चेक करते हैं, तो हमें देखो ट्रू मिल रहा है। ट्रू इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी जो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है वो उसके ए वाले टपल के एलिमेंट सब बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह 30 कर दूं, ठीक है, और जैसे मैं अब रन करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि 30 जो है ए का एलिमेंट है बट बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और हमारे प्रोग्राम में कहा गया है कि अगर ए का कोई भी एक एलिमेंट बी में नहीं मिलता है तो हमें क्या प्रिंट करना है, फॉल्स प्रिंट करना है। तो दोनों केस में ये हमारा चल रहा है, ट्रू भी आ रहा है, फॉल्स भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें काम करना है, इतना ही है ये प्रोग्राम। प्रोग्राम 12, computing mean. Computing the mean of values stored in a tuple is relatively simple. The mean is the sum of the value divided by the number of value in tuple, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मली हमें एक एवरेज निकालना है, ठीक है। कंप्यूटिंग मीन का मतलब एवरेज हमें निकालना है। अगर हमारे पास कोई नंबर्स का टप्पल है तो हमें उसका एवरेज निकालना है, बस इतना काम हमें करना है। जो ये इतना बड़ा इसने बोला है, इतनी बातें कही हैं, उसका मीनिंग यही है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक टप्पल होना चाहिए, ठीक है। तो टप्पल यहाँ पे एक क्रिएट कर देते हैं टी नाम से, और यहाँ पे हम उसमें वैल्यू जनरेट कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, यानी कि इन वैल्यूज का एवरेज निकालना है 1 2 3 4 का। बस इतना ही काम हमें यहाँ पे करना है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके इन वैल्यूज को एक्सेस करेंगे और एवरेज निकालने के लिए हमें टोटल करना पड़ता है। टोटल यहाँ पे कर देंगे एस इक्वल टू 0, इनिशियलाइज कर देंगे। देन इसके बाद एवरेज के लिए हम बाद में काम करेंगे, पहले टोटल कर लेते हैं क्योंकि टोटल हमें चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद टोटल कैसे करेंगे, अब जो भी वैल्यू हमें आई में मिल रही है बस उसको हम क्या करते जाएंगे, एस में ऐड करते जाएंगे। तो एस प्लस इक्वल टू आई, इससे क्या होगा, एस हमारा इंक्रीज होता जाएगा। देन जब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमें टोटल की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम एवरेज कैलकुलेट करने के एक फॉर्मूला लिख देंगे, एस डिवाइड बाई एन। ठीक है, और यहाँ पे हम एन की वैल्यू क्या रखेंगे, एन इक्वल टू लेंथ होगी, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं हम एवरेज में, तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, 4 है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, लेन फंक्शन से पता चलेगा पाइथन में। तो लेन फंक्शन का हम यूज करके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट, और इसको थोड़ा उसी लैंग्वेज में लिख देते हैं, कंप्यूटिंग मीन। ठीक है, और यहाँ पे हम इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा F5 एंड हमें 2.5 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एवरेज होगा वो 2.5 होगा। थर्टीन नंबर प्रोग्राम में बोला गया, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द मोड ऑफ अ टपल इन एक्चुअली एन एलिमेंट विद मैक्सिमम अक्रेंस। ठीक है, यानी मोड निकालना, जो मैथ में मोड होता है। ठीक है, हाईएस्ट अकरेंस वाला जो एलिमेंट है वो हमें बताना। जैसे अगर हम यहाँ पे एक टपल क्रिएट करके रखते हैं 1, 2, 3, 1, 5 एंड इसके बाद 2 एंड 7, 1, 4, इस तरीके से ये हमारे पास टपल है। तो इसमें हाईएस्ट अकरेंस वाला एलिमेंट कौन है, 1 की अकरेंस यहाँ पर कितनी है, 3 है, एंड 2 की अकरेंस यहाँ पर 2 है, एंड 3 की अकरेंस 2 है, बाकी सब सिंगल है। तो यानी इसका जो आंसर क्या आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट जो अकरेंस है वो इस टपल में 1 की है। तो यही हमें काम करना, हमें यही आंसर लेके आना। तो इसी एग्जाम्पल को लेके हम यहाँ पे काम करेंगे। हमारे पास ये टपल है, अब हमें इसमें हर एक एलिमेंट की अकरेंस यहाँ पे काउंट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें लूप स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, तो फॉर आई इन टी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास 1 बाय 1 करके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अब कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमें इसकी जैसी एक और वैल्यू मिल जाती है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी काउंटिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जो भी हमें एलिमेंट मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स जनरेट कर लेते हैं जिनमें हमें वैल्यू को स्टोर करना है। तो काउंटिंग हमें करनी है, तो काउंटिंग जो से स्टार्ट कर रखेंगे। देन एक लूप लाइन कंपैरिजन के लिए, तो अब हमें ये आई की वैल्यू मिली है, इस पे कंपैरिजन करने के लिए हम फिर लूप चलाएंगे और देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो उसमें हमें करना है कि नहीं करना है ऐड। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एक और हम यहाँ पे फॉर एलिमेंट इन टी। ठीक है, तो अब हमें दोनों से वैल्यू मिलेगी और फिर हम क्या करेंगे, इफ आई इक्वल टू एलिमेंट। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है यानी कि सेम है, ठीक है, सेम होने का पता हमें चल जाएगा कि ये वैल्यू सेम है। और जैसे ही सेम होंगी तो यानी कि हमें काउंटिंग अपनी बढ़ा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे काउंट 1 से। ठीक है, तो इतना काम कर लिया हमने। अब काउंटिंग तो हमारी हो गई, बट हमें काउंटिंग में भी सबसे हाईएस्ट काउंटिंग जिसके हमें वो एलिमेंट प्रिंट कराना है, इसे हम क्या कर पाएंगे, ओनली काउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम काउंटिंग नाम से भी एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैक्स काउंट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि 0 होगी।
तो अब हम इस मैक्स काउंटिंग को इस काउंटिंग से कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर जो भी हमारा आंसर आएगा उसको चेक करेंगे कि ये इससे बड़ा है या छोटा है। तो अगर ये बड़ा आता है तो मैक्सिमम काउंटिंग को अपडेट कर देंगे, और अगर छोटा आता है तो इग्नोर करेंगे। इतना काम हमें यहाँ पे करना है। इसके लिए भी हमें कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, और फॉर लूप के बाहर आने के बाद हम क्या कर देंगे, काउंटिंग का कंपैरिजन कर देंगे। इफ काउंट इज ग्रेटर देन मैक्स काउंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैक्स काउंट को अपडेट करना है। तो मैक्स काउंट में हम काउंट की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा मोड है, मोड नाम से वेरिएबल बना लेंगे जो कि हमें प्रिंट करना है। वो हमारे यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। आई में जो भी वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है। तो बस यही काम हमें करते रहना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करा देना है। प्रिंट हम कैसे कराएंगे, प्रिंट मोड, मोड के बाद हम मोड की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। इसके बाद सेंटेंस में कर देते हैं विद फ्रीक्वेंसी, विद फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी नंबर को भी जनरेट करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नंबर हमने मैक्स काउंट में स्टोर किया है, मैक्स काउंट काम कर देंगे, ठीक है। इतना हमें काम यहाँ पे करना है। अब इसको करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मोड 1, ठीक है, 1 है इसमें मोड, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 टाइम्स वो रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा काम यहाँ पे सही तरीके से चल चुका है, ठीक है। इतना है ये प्रोग्राम आपका 30 नंबर। अब 14 नंबर यहाँ पे जो प्रोग्राम है, इसमें क्या बोला गया, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ टपल्स एलिमेंट बाई calculating its sum and dividing it with the count of the element, then compare it with the mean obtained using mean of static module। यानी हमें यहाँ पे दो काम करने हैं, जिसमें से एक काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले हमें एवरेज निकालने के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना है, फिर हमें उसी प्रोग्राम में एवरेज कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, जिसमें हमें मीन फंक्शन मिलता है, जो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें उसके साथ कंपैरिजन करना है कि दोनों वैल्यू सेम आती है, कुछ डिफरेंट आता है। तो ये हमें काम इस प्रोग्राम में करना है, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैंने जो प्रोग्राम बनाया था, मैं वही यहाँ पे लूंगा, ये वाला जो प्रोग्राम था, ठीक है। तो क्योंकि हमें जो स्टार्टिंग का काम है वो यही करना है, सेम टू सेम, कि पहले खुद से हमें मीन निकालना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे ये काम। तो हमारा ये काम ऑलरेडी हुआ पड़ा है, बस इसको नाम बदल देते थोड़ा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसको बोलेंगे कस्टम मीन। कस्टम मीन मतलब हमने जो सॉल्व करके निकाला है, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद अब हमें इसमें 2-3 लाइन और बढ़ानी है बस, कि सबसे पहले तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, ठीक है। मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा और इसको नाम दे देते हैं एज एस। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें जो मीन हमें निकालना है वो एस डॉट मीन फंक्शन है हमारे पास, और इसमें हम टपल को पास कर देंगे, ठीक है। एस डॉट मीन एक फंक्शन हम एक्सेस करेंगे इस मॉड्यूल का, और उसमें हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम पास कर देंगे, ठीक है। बस इससे हमें इतना काम हो जाएगा। तो हमें ये जो मीन मिलेगा ये मॉड्यूल की हेल्प से मिलेगा। अब हम दोनों को प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट हमने पहला वाला तो ऊपर ही कर दिया, अब दूसरा वाला प्रिंट हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे ओनली सिंपल मीन के नाम से करेंगे, ठीक है, और मीन यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्यूटिंग मीन हटा देते हैं, कस्टम मीन कर देते हैं इसको भी, ठीक है। बस इतना काम हमें करना है यहाँ पे। अब इसको चेक करते हैं। तो देखो दोनों से हमें सेम वैल्यू मिलती है। तो ये हमें कंपैरिजन करने के लिए प्रोग्राम बनाना था। तो कस्टम मीन में भी वही वैल्यू आई है सेम, और जो मॉड्यूल के थ्रू वैल्यू आई है वो भी हमारी वही है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमें इतना करना था।
तो यानी पिछले प्रोग्राम में बस ये 3 लाइन्स और ऐड करनी थी और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 15। यहाँ पे बोला गया मीन ऑफ मीन्स। एक हमें टपल दिया गया नेस्टेड टपल जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं जैसे 1,2 और ये हमारे 3,4.15 एंड 5.15 एंड ये थर्ड है हमारा 7, 8, 12, 15। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द मीन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। यानी इसमें जो एलिमेंट है वो टपल के फॉर्म है, यानी कि 1 2 एक एलिमेंट है और ये तीनों मिला के ये पूरा एक एलिमेंट है। देन ये जो आपका 7 से मिला के बना 7, 8, 12, ये एक एलिमेंट है। हमें इन सब का इंडिविजुअल मीन निकालना। देन इसके बाद डिस्प्ले द मीन ऑफ दीज कंप्यूटेड मीन, हमें ये डिस्प्ले भी करने हैं। दैट इज फॉर एवर टपल इट्स डिस्प्ले एज। अब हमें यहाँ पे देखो ये हो गया 1 2 का मीन, देन ये आपका 3 4.15 और 5.15 का मीन हो गया। देन ये आपका हो जाएगा 7, 8, 12, 15 का मीन। फिर हमें फाइनली क्या करना है, इन तीनों का, ये 3 वैल्यू हमें मिली है, इन तीनों का भी मीन हमें यहाँ पे निकाल के देना है। ये यहाँ पे इस तरीके से ये हमें काम करना है। पहले इंडिविजुअल मीन, फिर जो मीन हमें मिले हैं उनका भी मीन हमें निकालना है, डबल मीन यहाँ पे करना। इस वजह से बोला गया मीन ऑफ मीन। तो इतना काम हमें करना है। एग्जाम्पल हम इसे लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टपल क्रिएट कर देते हैं जिसमें हमें नेस्टेड टपल बनाना है। तो पहला है 1,2, देन दूसरा है 3, 4.15, 5.15, 4.15, 5.15। देन इसके बाद थर्ड आपका कौन सा है, 7, 8, 12, 15, 7, 8, 12, 15, ठीक है। ये हमें काम करना है यहाँ पे। देन इसके बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो फॉर एलिमेंट इन टी, तो इसमें क्या होगा, ये एक एक टपल हमारे पास आ जाएगा। यानी फर्स्ट टाइम हमें ये टपल मिल जाएगा पूरा, एंड सेकंड टाइम हमें ये टपल मिल जाएगा, देन थर्ड टाइम हमें ये टपल मिल जाएगा। तो ये तीनों बार में एक एक टपल को पिक कर लेगा यहाँ पे। अब इसके बाद हमें जो टपल मिलेगा उस पर हमें काम करना है, यानी उसका हमें टोटल करना है, फिर उसका ही हमें क्या करना है, डिवीजन निकालना है, ठीक है। तो अब जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है, सबसे पहले हमें उसका टोटल कर लेना है और जो जितने भी मीन आएंगे वो हमें स्टोर करते हुए चलना है, क्योंकि फिर बाद में भी हमें उनका भी मीन निकालना है। तो उसके लिए एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो अब टोटल करने के लिए हम प्रोसेस अब दोबारा से लूप वगैरह नहीं लगाएंगे, हमारे पास फंक्शन होता है सम नाम से। तो हम यहाँ पे टोटल के लिए यहाँ पे वैल्यू बना लेंगे सम ऑफ, और यहाँ पे जो हमें एलिमेंट में टप्पल मिलेगा उसका हम टोटल कर लेंगे। तो सम ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, यानी 1 2 मिलेगा तो 1 और 2 का टोटल हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो 3 हमें मिलेगा वो हमें टोटल में मिल जाएगा। देन इसके बाद हमें क्वांटिटी निकालनी होगी, क्योंकि लेंथ हमें क्या चाहिए, डिवाइड करने की क्वांटिटी चाहिए एवरेज में, कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी भी हम इसकी निकालेंगे एलिमेंट की, ठीक है। दोनों निकाल लेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे एवरेज को सॉल्व कर लेंगे, टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। अब ये जो एवरेज हमें मिल जाएगा इसको हमें स्टोर करना है अपनी लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, मीन डॉट अपेंड ये काम कर देंगे और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, हो गया काम। अब जितने भी हमें मीन मिलेंगे वो हम सब यहाँ पे स्टोर कर चुके होंगे, और इसको प्रिंट भी करा लेना साथ के साथ ही, क्योंकि हमें इंडिविजुअल भी प्रिंट कराने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मीन, और यहाँ पे हमें एक नंबर जनरेट करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर जनरेट करने के लिए हम काम कर लेते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा 1 से चलेगा, और उसको हम यहाँ पे ये लाइन प्रिंट होने के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है।
ताकि वो नंबर के साथ प्रिंट हो जाए, मीन 1 मीन 2 मीन 3 इस तरीके से। और देन इसके बाद हम आई को इंक्रीज भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने काम कर दिया। अब हमें जो भी एलिमेंट थे वो सब मीन हमें यहाँ पे मिलते जाएंगे और प्रिंट होते जाएंगे, और ये हमारे एक जगह पर स्टोर भी होते जाएंगे मीन वाली लिस्ट में। अब हमें इसका भी मीन निकालना है। ठीक है, तो इसके मीन के लिए भी हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर आई इन मीन। ठीक है, तो मीन में हमें क्या करना है, वैसे हम अगर इसके बिना भी करना चाहें तो इसके बिना भी कर लेंगे, क्योंकि हम प्रोग्राम को ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सम के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे एस, और सम फंक्शन से हम मीन का सम कर लेंगे। देन इसके बाद लेंथ निकाल लेंगे एल, और यहाँ पे लेंथ के लिए हम मीन की लेंथ यहाँ पे निकाल लेंगे। देन इसके बाद मीन ऑफ मीन नाम से ही एक वेरिएबल बनाएंगे जो हमें प्रोग्राम में बोला गया, मीन ऑफ मीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस डिवाइड बाई एल कर देंगे, और इसको भी प्रिंट करा देंगे, मीन ऑफ मीन। ठीक है, मीन ऑफ मीन ये वेरिएबल भी डाल देंगे। ठीक है, तो ये काम हमें करना है यहाँ पे। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अब इसमें एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स कर दिया था, एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, हो गया काम। 1.5 आ गया फर्स्ट मीन, एंड सेकंड मीन हमारा 4.1005 आ गया, थर्ड मीन 10.5 आ गया, और लास्ट में हमारा 5.366 आ गया। ठीक है, तो कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे मिल गई। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है कि मीन 1 आ रहा है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत है। मीन 1, देन यहाँ पे आई की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे काम होगा। सही है, हो गया मीन 1 मीन 2 मीन 3। बस ये प्रॉब्लम थी इसमें, बाकी सब ओके, कंप्लीट। वैल्यू भी मैच कर रही है, 1.5, 4.1, 10.5। यहाँ पे जो है पूरी पूरी वैल्यू नहीं लिखी है, बट हमारे पास जो है कंप्लीट वैल्यू आ रही है आउटपुट पर। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू आ रही है हमारे पास।